हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। तो ये चैप्टर आज हम इसको पूरा कवर करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आज इस चैप्टर को आपको समझाऊंगा किस तरीके से चैप्टर में हमको टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे कि एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके वेज क्या क्या होते हैं एनिमल्स जिससे फूड इंटेक करता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप्स इन ह्यूमन डाइजेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो चीज़ हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ग्लैंड कौन कौन से होते हैं ह्यूमंस के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन हर्बीवोरस में कैसे होता है। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन एमोबिया। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है एनिमल के न्यूट्रिशन। तो एनिमल में देखिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। एनिमल की कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट जो है सबसे पहला पॉइंट होता है। फिर उसके बाद मोड ऑफ इनटेक। फिर हमको वो डिसाइड करना होता है कि जो है वो इस मतलब जो वो फूड है उसको जानवर किस तरीके से इनटेक करेगा। फिर होता है यूटिलाइजेशन। अब आपको देखना कि यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा। तो ये तीन चीज डिसाइड होने के बाद हम पूरा तय करते हैं, मेन 3 पॉइंट है। ये 3 पॉइंट हम डिसाइड करते हैं कि हर एक एनिमल्स के अलग अलग ही तरीके होते हैं। अब देखिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स अलग अलग चीजें, इसको हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो देखिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन मिनरल्स। तो ये कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो एक बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जरूरी होते हैं। अब देखिए डाइजेशन। अब व्हाट इज डाइजेशन। अब डाइजेशन हम सिंपलर फॉर्म में अगर समझे तो देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज है, हम बोल सकते हैं कोई एक लकड़ी का टुकड़ा मान लो, ठीक है। अगर हम उसको पीसेंगे अगर हम उसको पीसेंगे, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास हल्दी है, हल्दी आपने देखी है जो पीसने से पहले सॉलिड फॉर्म में रहती है, लंबी लंबी लकड़ी टाइप वुड में। काफी लोगों ने देखी होगी। तो वो हल्दी होती है, उसको हम क्या करते हैं, पिसवाते हैं ना उसको पाउडर फॉर्म में करने के लिए। तो जो हल्दी है अगर उसको हम डायरेक्टली पिसवा देंगे तो हो सकता है कि हमारी मशीन खराब हो जाए, नहीं तो वो ढंग से पिसे नहीं। तो क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, फिर उसको हम आसानी से पिसवा सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, इन सब्सटेंसेस को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये पूरी अब देखो चेन टाइप बनी हुई है। अब हम इसको सिंपल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने, ये जो एक चेन थी उसको कितने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया। अब ये एक एक करके आराम से डाइजेस्ट हो सकती है, पिस सकती है। हमने क्या समझा, हल्दी को तोड़ने के बाद वो आराम से पिस सकती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आराम से पिस सकती है। तो यही था हमारा टॉपिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, द मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से फूड को इंटेक करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आई थिंक ये स्लाइड मिसप्रिंट हो चुकी है, तो इसको लास्ट में कवर कर लेंगे। अब हम पहले पढ़ते हैं स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन। अब एनिमल के न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं। पहले होता है इंजेक्शन। अब इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन एक मेथड है इसमें एनिमल जो फूड को ऑब्टेन करता है। ऑब्टेन क्या करता है, उस फूड को अंदर इनटेक करता है, अपने माउथ से उसको अंदर इनटेक करता है। वो होता है क्या होता है, वो इसको इंजेक्शन कहते हैं। सेकंड होता है डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या चीज है, डाइजेशन में ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड था जो मैंने यहाँ पे पढ़ा था, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं, किस तरीके से तोड़ के, उसको डाइजेशन बोलते हैं। अब होता है एब्जॉर्बेशन। एब्जॉर्बेशन में क्या होता है, देखिए टेकिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इनटू द बॉडी। अब जो खाना हमने खाया था, जो पचाया था, उस पचाए हुए खाने को हम ब्लड तक पहुंचाते हैं। फिर होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, डाइजेस्टेड फूड ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल फॉर द बॉडी। सो यूटिलाइजेशन में होता ये है बेसिकली जो हमारा खाया वो डाइजेस्टेड फूड है, उससे एनर्जी और मटेरियल सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे बॉडी तक उसको पहुंचाते हैं। अब होता है इजेशन, लास्ट प्रोसेस इजेशन। इजेशन में क्या होता है, 1 मिनट। इजेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ऑफ द बॉडी। तो इजेशन में जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट्स बचे थे, जो हमने न्यूट्रिशन उस फूड से निकाल लिए, सारी एनर्जी उस फूड से निकाल ली, उसको डाइजेस्ट कर लिया, वेस्ट पार्टिकल्स बचे
उस वेस्ट पार्टिकल हम क्या करते हैं, निकालते हैं। उस वेस्ट पार्टिकल को निकालने के लिए हम करते हैं इजेक्शन। अब इजेक्शन किस तरीके से होता है, रेक्टम और एनस, ये तो मेन पार्ट है जो हेल्प करते हैं इजेक्शन में, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक। अब यहाँ पे देखिए ऑर्गन जो इन्वॉल्व रहते हैं हमारे इस पूरे ट्रैक में। सबसे पहले हमें टंग आती है। टंग एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है किस चीज में, हमारे फूड को अंदर धकेलने में, पुश करने में। तो यहाँ से हमारा फूड अंदर इनटेक हुआ। अब होता है हमारे माउथ, ये जो पूरा सेक्शन है ये माउथ होता है, ठीक है। अब होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस ये जो पाइप नली गई हुई है, हम इसको ईसोफेगस बोलते हैं। और ये है हमारी लीवर, ये हमारा स्टोमच। अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर क्या चीज है, इसके बारे में आगे के करके पढ़ेंगे। पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो यहाँ पे मैंने बोला महत्वपूर्ण रोल है रेक्टम और एनस का किसमें, इजेक्शन में। अभी हमने ओवरव्यू देख लिया, हम पढ़ते हैं इसकी अच्छे से, इसकी डिटेल्ड। अब देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक कौन कौन से थे यहाँ पे आपने देखिए ट्रैक में कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं। एक पहला आ रहा है हमारा माउथ, दूसरा आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी ये वाला हिस्सा होता है, ये जो कैविटी आती है बकल कैविटी कहलाती है। फिर आता है हमारा फूड पाइप। अब फूड पाइप देखिए ये जो एसोफेगस है, ये इसे को हम फूड पाइप बोलते हैं। फिर आती है हमारी स्टोमच, जिससे हमारी स्टोमच है, ये वाली हमारी स्टोमच है। फिर आता है रेक्टम। तो रेक्टम कहाँ पे, हमने पढ़ा था यहाँ पे हमारा रेक्टम होता है, ये रेक्टम है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, फिर कॉलन एंड रेक्टम, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की साथ जुड़ा रहता है रेक्टम। फिर होता है एनस। तो जो एनस है वो ये रहा, दिस इज एनस। अब है द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल्स। कुछ एलिमेंट्री कैनाल्स एसोसिएटेड होते हैं हमारे डाइजेशन से। तो कौन से कैनाल्स होते हैं, देखिए पहला हमारा होता है सलाइवरी ग्लैंड। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है वो हमारे हेल्प करता है हमारे खाने को पचाने में, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे सलाइवा रिलीज करता है हमारे माउथ में। और फिर आता है हमारा लीवर। तो लीवर क्या करता है, आगे बढ़ेंगे पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। आप देखते हैं इनके काम क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमारा माउथ होता है। तो माउथ का काम करता है, माउथ से हम फूड इनटेक करते हैं, और दूसरी बात माउथ से हम हमारे टीथ की हेल्प से फूड को मैकेनिकली ब्रेक करते हैं और उसको स्मॉलर पीस में तो मतलब स्मॉलर पीस में तोड़ के उसको हम चबाते हैं, लीलते हैं, पुश करते हैं अपने किसमें, ओगोफेगस में। अब बात टीथ। अब देखिए टीथ क्या होता है, बेसिकली टीथ और टूथ, ठीक है। टीथ जो होता है हम उसको बोलते हैं, मतलब बहुत सारे टीथ, और टूथ एक सिंगल दांत, ठीक है। अब देखिए दो टाइप्स के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। अब देखिए मिल्क टीथ जो है वो 20 होते हैं और परमानेंट टीथ 32 होते हैं। मिल्क टीथ जनरली छोटे बच्चों में पाए जाते हैं, और जो परमानेंट टीथ है वो 13 के बाद जितने भी बच्चे हैं उनमें मिल जाते हैं, मतलब एक्सचेंज होते हैं। एक सर्टेन एज के बाद ये दांत टूटते हैं, उनके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। अब देखिए हमारा जो टीथ है उनके बारे में डिटेल्ड बताया गया है किस तरीके से है। पहला हमारा प्रीमोलार और कैनाइन। अब देखिए प्रीमोलार और मोलार ये दो टाइप्स की होती है। तो ये जो ऊपर के मतलब स्टार्टिंग से ये जो दो दांत है ये प्रीमोलार होते हैं, और ये नीचे के जो मतलब बड़े से दांत होते हैं उनको मोलार बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंसीजर्स है। अब इंसीजर्स भी देखिए इनका इंसीजर्स का क्या काम होता है, इंसीजर्स का काम होता है फूड को कट करना, लाइक अ सीजर। जैसे हमारे सीजर कोई भी चीज को कट कर देती है तो उसी तरीके से फूड जो है इंसीजर जो है वो फूड को कट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारी कैनाइन। कैनाइन क्या काम करते हैं, देखिए कैनाइन जो है हमारे फूड को टीयर कर देते हैं, फाड़ देते हैं। फोक देखा है हमने, फोक वो कांटे वाली चम्मच, उसकी तरह हम उसको फूड को काट देते हैं, फाड़ देते हैं। और प्रीमोलार एंड मोलार। प्रीमोलार और जो मोलार होते हैं खाने को पीसने में, चबाने में हेल्प करते हैं, जिससे हमारा खाना पीस जाता है और उसको निगलने लायक हम उसको बना सकते हैं। फिर ये मोलार से तो हमारे थे फंक्शंस और कौन से तीत थे। तो कौन से तीत होते हैं, प्रीमोलार, मोलार, कैनाइन, कल्ट, इंसीजर। 3 टाइप के हमारे तीत थे। अब देखिए टीथ में हमारी प्रॉब्लम आती है जिसको हम बीमारी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, टूथ डिके में हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है। अगर हम इसको आगे अच्छे से समझेंगे तो जो इसमें क्या होता है, हमारे दांत में एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, एक एसिड रिलीज कर देता है, और उससे हमारा पूरा दांत सड़ जाता है, खराब हो जाता है। अब देखिए इसके स्टेप्स क्या होते हैं। पहला क्या होता है, अगर वो हमारे मुंह में खाना छोड़ देते हैं 1 मिनट, अगर हम हमारे मुंह में खाना छोड़ देते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो उसके ऊपर बैठ जाता है हमारे दांत खाने के ऊपर, उसको खा के वो क्या रिलीज कर देता है, शुगर।
अब जो शुगर है वो उससे प्रोड्यूस होता है एसिड। अब जो एसिड है क्या करता है, हमारे दांतों को डैमेज करता है और उससे स्टार्ट होता है टूथ डिके। अब टूथ डिके में काफी सारे स्टेजेस होती है। ये देखिए स्टेजेस क्या है, फर्स्ट स्टेजेस में देखिए हमारे ऊपर की लेयर हल्की से डैमेज हुई है, फिर यहाँ पे और डैमेज हो चुकी है। अब इसमें देखिए हमारी पूरी लेयर डैमेज हो चुकी है ऊपर वाली। अब नीचे वाले जो लेयर है उसमें इन्फेक्शन पहुंच चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दर्द होता है। इस वाले स्टेज में बिल्कुल भी दर्द नहीं फील होता हमको, इस वाले स्टेज में आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। अभी लास्ट स्टेज है, इसमें हमारी पूरी नस वगैरह सब इसमें हमारी इन्फेक्शन तक पहुंच जाता है। उसके बाद हमारा इतना पेनफुल होता है, हद से ज्यादा ये जो स्टेज है काफी ज्यादा पेनफुल होती है। तो ये थे हमारे कुछ स्टेजेस। हम नेक्स्ट क्या, टंग। अब टंग देखिए, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन्स है जो कि मोइस्ट पिंक टिश्यू से बनी हुई है। जिस टिश्यू का नाम है मोस्कुसा, ठीक है, मोस्कुसा। अब इस टिश्यू के ऊपर टाइनी बम्स है जिसको हम पापिले प्रेजेंट बोलते हैं, मतलब पापिले होते हैं। अब टाइनी बम्स कॉल्ड पापिले प्रेजेंट है। उस टंग के ऊपर एक पापिले कॉल्ड मतलब पापिले उसको बोलते हैं, वो बम्स प्रेजेंट रहते हैं। थाउजेंड ऑफ टेस्ट बर्ड कवर पापिले, मतलब इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स मतलब छोटे छोटे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे मतलब वैसे निकले रहते हैं, प्रोजेक्शन निकले रहते हैं हमारे टंग के ऊपर, जो क्या करते हैं पापिले को कवर कर लेते हैं। और फंक्शन ऑफ टंग आप देखिए क्या क्या होते हैं। तो फंक्शन ऑफ टंग टू नो द टेस्ट को पता करने के लिए हम टंग यूज करते हैं। फंक्शन मतलब टंग का मिक्स द फूड सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सलाइवा क्या आता है, सलाइवा जो है सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, किसके लिए, खाने को टिकलने के लिए, उसको पचाने के लिए। अब हेल्प ऑफ टू सॉलो, हमारे जीभ है, हमारे टंग है, वो फूड को निगलने में भी काफी हेल्प करती है। और मेन पॉइंट ये है कि ये हमको बात करने में भी काफी मदद करती है। अब देखिए टेस्ट एरियाज ऑन द ह्यूमन टंग। तो ह्यूमन टंग के ऊपर काफी सारे वर्ड्स प्रेजेंट थे, मैंने बोला था। देखिए एक बिटर, सॉर, सॉल्ट, स्वीट, मतलब इस तरीके से ये वर्ड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे आप कोई भी कड़वी चीज टच करोगे, यहाँ पे कड़वी फील होगा, यहाँ पे सॉर फील होगा, यहाँ पे सॉल्टी फील होगा, यहाँ पे स्वीट फील होगा। आप देखिए टेस्ट बर्ड्स के क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले हमें हेल्प करती है टेस्ट करने में, मेन काम उनका यही है। आप ये क्या होता है, रिप्लेस होती है हर 2 हफ्ते में। ये 2 हफ्ते में हर बार चेंज हो जाती है, मतलब रिप्लेस हो जाती है। अब एक एवरेज पर्सन के पास 10,000 टेस्ट बर्ड्स होती है। और यहाँ पे स्मोकिंग करने से हमारी टेस्ट बर्ड कम हो जाती है, ठीक है। और वो पर्सन स्मोकिंग करता है उसके पास उससे जो टेस्ट बर्ड है वो कम हो जाती है, वो काफी सारे टेस्ट को पहचान नहीं पाता है। आप देखिए टंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लाइक सोर्सेस हो गई, स्वेटिंग हो गई, टंग कैंसर हो गया, टंग यूसर हो गया, काफी सारे प्रॉब्लम्स है। इसलिए हमको टंग को डेली साफ करना चाहिए और ओरल हाइजीन रखना चाहिए, जिससे हमारे को प्रॉब्लम नहीं होती। अब है ओसोफेगस। हमने ओसोफेगस पढ़ा था। ओसोफेगस क्या होता है, ओसोफेगस एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर है जो हमारे खाने को निकलने में हेल्प करता है। तो जो ये 20 to 25 मीटर लॉन्ग सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है ये ओसोफेगस, और एक मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये वेव लाइक मूवमेंट विच पुशेस फूड इनटू कॉल्ड प्रेसिटेलिस, तो मतलब ये खाने को अंदर पुश करता है, ठीक है। अब स्टोमच। तो देखिए फूड एंटर्स द स्टोमच थ्रू एसोफेगस। अब जो ओसोफेगस है, ओसोफेगस के हेल्प से फूड हमारे स्टोमच तक पहुंचता है। और स्टोमच क्या चीज है, स्टोमच एक जे शेप्ड मस्कुलर पैक है। अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए जे शेप्ड मस्कुलर पैक है, जे शेप यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि लोकेटेड है हमारे अपर एब्डोमेन के में। और ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 15 सेंटीमीटर वाइड है, ओके। इट कैन होल्ड 2 लीटर्स ऑफ फूड एट अ टाइम, एक बार में 2 लीटर का फूड होल्ड कर सकती है। सेक्रेशन ऑफ स्टोमच, इनर लाइनिंग सीक्रेट्स। अब मतलब जो स्टोमच काफी सारे सीक्रेशन करती है, रिलीजमेंट करती, क्या होता है, मॉस्कोस प्रोटेक्ट द इनर लेयर। जो मॉस्कोस है एक एसिड बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, जो हमारी इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है। और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब आता है डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूस जो हमारे वैसे प्रोटीन्स वगैरह थे, जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन्स थे, कॉम्प्लेक्स फूड था, उसको हम सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर है जो कि अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग है
और ये सेक्रेशन रिसीव करता है कहाँ से, पैनक्रियास और लीवर से, ठीक है। अब इसकी जो वॉल्स होती है वो भी कुछ डोसेस को सेक्रेट करते रिलीज करती है, और डाइजेशन जो है पूरा हमारे इसी में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और इसके ऊपर आप देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस किए हुए हैं, जिनको हम विली बोलते हैं, विली। अब जो विली है वो सरफेस एरिया बढ़ाती थी किस चीज के लिए, एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड के एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन एक 1.5 मीटर लॉन्ग, एक शॉर्टर एंड वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन थी उससे छोटा और चौड़ा रहता है ये हमारा लॉन्ग इंटेस्टाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस हियर, यहाँ पे वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है हमारा, और जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था वो रिमूव होता है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेक्टम और एनस, ठीक है। अब होता है लास्ट हमारे पार्ट्स रेक्टम और एनस। ये जो पार्ट है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है पूरा, ये कहाँ तक कनेक्ट रहता है, इसके बाद ये पूरा पार्ट कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब ये रेक्टम और एनस क्या है, रेक्टम और एनस एकदम एंड में रहते हैं किसके, लार्ज इंटेस्टाइन, मेरे भी पता है। अब ये मस्कुलर ऑर्गन है जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसका ओपनिंग है एनस के थ्रू, और ये क्या होता है, जो स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड एंड फेशियल्स, रेक्टम है वो अनडाइजेस्टेड फूड और फेशियल को स्टोर करता है, ठीक है। और फिर आता है एनस। अब एनस क्या है, एनस एकदम एब्डोमेन के नीचे बेस में रहता है, और ये सॉलिड वेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स है जो कि हेल्प करते हैं हमारी डाइजेशन में। सबसे पहला हमारा ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, और किससे, सिस्टम डक्ट्स की हेल्प से सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। सलाइवा कंटेन द एंजाइम विच डाइजेस्ट स्टार्च। अब सलाइवा एक एंजाइम कंटेन करता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और ये प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ इन द माउथ, मतलब माइक्रोबियल में फालतू की ग्रोथ से ये प्रोटेक्ट करता है। और सलाइवा जो है 1.5 लीटर मतलब 0.5 मतलब 500 ग्राम से 1 किलो तक, अगर हम इसको लीटर में बोले तो आधे लीटर से 1 लीटर तक सलाइवा हमारे माउथ में रोज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड करें जैसे टिश्यू रिपेयर, तो हमारे टिश्यूज थे उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, और ये जो है एक्ट एज सोवलेंट फूड फॉर फूड, ठीक है। नेक्स्ट है लीवर। अब हम लीवर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लीवर क्या है, लीवर एक रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है, ये जो कि हमारी अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में सिचुएटेड है, और लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। ये क्वेश्चन बनता है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, और जो कि हमारा बाइल जूस सिक्रीट करता है, मतलब हमारे लीवर से ही बाइल जूस निकल के गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये जो हमको पार्ट दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर है, और इसी में जो हमारा बाइल जूस है वो स्टोर होता है। अब जो हमारा लीवर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किस चीज में, डाइजेशन ऑफ फूड के डाइजेशन में बहुत ज्यादा रोल निभाता है, क्योंकि वो जो बाइल जूस निकला था वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब जो है मतलब हैज द पावर ऑफ रीजनरेशन, जो लीवर के पास एक पावर होती है जो कि वो रीजनरेट हो सकता है, रीजनरेशन कर सकता है। अब पेनक्रियास क्या है, देखिए पेनक्रियास जस्ट लीवर के नीचे सिचुएटेड रहता है। ये देखिए जो लीवर में ये जो गॉल ब्लैडर लगा था उसके नीचे जस्ट लगा रहता है हमारा पेनक्रियास। अब पेनक्रियास का है एक क्रीमिश कलर का पार्ट है, ग्लैंड है, जो हमारे स्टोमच के जस्ट नीचे सिचुएटेड है, और ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हेल्प करता है। समझ रही हो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हेल्प करता है, और ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जिससे हमारे शुगर लेवल मतलब मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, अब एक्टिविटी को आप देखिए, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब हमने यहाँ पे ले लिए। अब ऐड बॉइल्ड राइस इन 1 टेस्ट ट्यूब। अब एक हमारे उबले हुए चावल हम डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, 1 टेस्ट ट्यूब में। ऐड टीस्पून ऑफ 4 to 5 च्यूड बॉइल्ड राइस इन 2nd टेस्ट ट्यूब। अब 4 से 5 बार चवाए हुए, मतलब 4 से 5 मिनट चवाए हुए बॉइल्ड राइस, पहले पिछले ट्यूब में बना लेते बिना चवाए हुए, उसमें डाला चवाए हुए टेस्ट ट्यूब में हमको क्या डालना है, बॉइल्ड हुए राइस जो कि हमने चवा चुके हैं। अब 10 ml ऑफ वाटर टू बोथ 10 ml दोनों में डाल दो।
अब एड 5 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। 5 ड्रॉप आयोडीन का सॉल्यूशन हमारे टेस्ट ट्यूब में डालना है। और राइस इन द फर्स्ट स्टेप ट्यूब टर्न्स ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब यहाँ पे देखिए ब्लू ब्लैक कलर यहाँ पे हो चुका है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है 1 मिनट, ये इंडिकेट कर रहा है इस प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यहाँ पे इस स्टार्च के प्रेजेंस को ये इंडिकेट कर रहा है। अब सेकंड ट्यूब में देखिए, टेस्ट ट्यूब में कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा था वैसा ही है, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सलाइवा एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड डाइजेस्टेड इट। अब सलाइवा है वो हमेशा स्टार्च पे ही एक्ट करता है और उसको डाइजेस्ट करता है। अब है कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। फूड मूव टू द स्टोमच थ्रू ओसोफेगस बाय पेरिस्ट्रियल्स मूवमेंट। अब एक पेरिस्ट्रियल्स मूवमेंट के थ्रू जो हमारा फूड है वो हमारे एसोफेगस से सीधे हमारे स्टोमच तक पहुंचता है और काफी सारे जूसेस का सेक्रेशन होता है। काफी सारे सेक्रेशन होने के बाद वो जो सिंपलर फूड फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो हमारा फूड था, और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है। और फिर जो पैनक्रियाटिक जूस और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को डाइजेस्टेड करता है। मतलब पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हुआ, वो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करेगा? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और जो बाइल जूस था वो हमारे फैट को करेगा, कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज, प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड, फैट्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। तो इस तरीके से होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में, फैट्स और जो फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में। अब डाइजेशन विल बी कंप्लीटेड, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होने वाला है। अब विली क्या करता है? विली जो है हेल्प करता है हमारे एब्जॉर्बेशन एरिया को इंक्रीज करने में, और हमारा फूड एंटर होता है एक लार्ज इंटेस्टाइन वाटर के एब्जॉर्बेशन के लिए। फूड एंटर्स लार्ज इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर। वेस्ट मटेरियल विल बी स्टोर इन रेक्टम। जो हमारा वेस्ट मटेरियल था वो हमारे रेक्टम में जाकर स्टोर होगा, और वो जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होगा कहाँ से? एनस से और फेशियल मैटर, मतलब रिमूव थ्रू एनस एज फेशियल मैटर। अब होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैन समराइज एज फॉलो। यहाँ पे एक चार्ट दी हुई है। अब देखिए माउथ में मूवमेंट क्या हो रहा है? चूइंग हो रही है। और डाइजेस्टिव जूस क्या है? सलाइवा है। और फूड क्या है? फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्टार्च, वो स्टार्च में बदल रहा है। अब जाता है ईसोफेगस, ईसोफेगस में मूवमेंट हो रही है, पेरिस्ट्रियल्स मूवमेंट हो रही है, जिसमें कोई भी जूस नहीं है, कोई भी फूड ब्रोकन नहीं हो रहा है। वो स्टोमच में चर्निंग हो रही है, जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और प्रोटीन टू सिंपल फॉर्म में हो रहा है वो। इस अंडरस्टैंड में सेम प्रोसेस हो रही है। डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन और स्टार्च वहाँ पे प्रेजेंट, मतलब सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहे हैं। पैनक्रियाटिक जूस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट फैट्स जो है वहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहे हैं। लीवर से बाइल जूस प्रोड्यूस हो रहा है, वो उससे क्या डाइजेस्टेड हो रहा है? फैट। लार्ज का पेरिस्टालिक्स मतलब सेम मूवमेंट उसमें चल रहा है, और क्या हो रहा है? वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है। फिर हमारी फूड की डाइजेशन चार्ट। अब आता है रूमिनेंट्स। अब रूमिनेंट्स वैसे जानवर होते हैं जो खाने को पचाने के बाद वापस मुंह में आते हैं, किस चीज के लिए? चबाने के लिए। अब इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। देखो पहला इनका माउथ रहता है, फिर एसोफेगस रहता है, और अब 4 कंपार्टमेंट स्टोमच। स्टोमच में 4 कंपार्टमेंट रहते हैं, लाइक र्यूमेन, रेक्टिलियम, ओमासूस एंड एम्बोमासूम। ठीक है। आप फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ स्पेशल बैक्टीरिया व्हिच को डाइजेस्टेड सेलुलोज। ओके, सेलुलोज, दिस इज सेलुलोज। तो जो रूमिनेंट्स है, गाय वगैरह है, वो क्या करते हैं? घास वगैरह को खा लेते हैं, और उसको वो पहले मतलब पार्शियली डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो घास है वो सेलुलोज, घास के अंदर जो ग्रास होती है, ग्रास के अंदर सेलुलोज नाम का एक वो होता है, क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन, जैसे प्रोटीन फैट वगैरह होते हैं, ऐसे सेलुलोज नाम का कुछ वो रहता है मटेरियल, जिसको पचाने के लिए जो गाय है वो उनके पास एक स्पेशल तरीके का बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं र्यूमिन। जो र्यूमिन है वो सेलुलोज को पचा सकता है, और यही एक प्रॉब्लम है जिससे मतलब काफी लोग पूछते हैं कि ह्यूमन जो ग्रास है वो क्यों नहीं खा सकते। ये क्वेश्चन भी हमारी बुक में बना हुआ है कि जो ह्यूमंस है वो ग्रास क्यों नहीं खा सकते। इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि ह्यूमंस के पास एक र्यूमिन नाम का
वो नहीं, यूमिन नाम का बैक्टीरिया उसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है जो हमारे सेलुलोज को पचाता हो। तो गाय के पास तो सेलुलोज है, इसलिए वो घास को पचा सकती है। तो अब देखिए जो र्यूमिन टीम क्या करती है, जो खाने को है वो हाफ चबा लेती है और उसको सेलो कर लेती है। हमारे र्यूमिन उसके र्यूमिन में बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर एक्ट करते हैं और फूड को डाइजेस्टेड करते हैं सेलुलोज की हेल्प से। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया एक्ट ऑन फूड एंड डाइजेस्ट सेलुलोज, मतलब जो बैक्टीरिया थे वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं र्यूमिन की मदद से। देन द फूड एंटर इनटू सेकंड मस्कुलर चैम्बर कॉल्ड रेक्टिलियम। अब जो फूड है वो रेक्टिलियम में जाता है, मस्कुलर चैम्बर कॉल्ड रेक्टिलियम उसके अंदर एंटर होता है। और जो हाफ डाइजेस्टेड फूड था उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड, CUD कर्ड। ठीक है, अब जो हाफ डाइजेस्टेड फूड था उसको हम कर्ड बोलते हैं। और वो जो कर्ड है वो वापस हमारे माउथ में आता है, मतलब गाय के और या फिर बकरी वगैरह के मुंह में आता है और उसको दोबारा चबाती है। अब अपने गाय को देखा होगा, वो जो हमारे यहाँ पे रोथ बोलते हैं, तो वो रोथ करती है, मतलब चबाती है दोबारा फूड, मतलब फ्री टाइम में चबाती रहती है, मुंह को चलाती रहती है। अब वो चलाती रहती है तो उसको मतलब देखिए, अब जो गाय वगैरह है वो उस फूड को, मतलब आपने देखा होगा फ्री टाइम में वो कुछ नहीं कर रही होती, उनके पास कोई भी खाना नहीं होता, फिर वो अपना मुंह चला रही होती है। तो इसका मतलब जो है वो र्यूमिनेशन कर रही होती है, मतलब अपने मुंह में चबा रही होती है जो हमारा उसका पार्सली डाइजेस्टेड फूड है जिसको हम कर्ड बोलते हैं। और ये जो इस टाइप के एनिमल जो है उनको हम र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। तो ये था हमारा र्यूमिनेंट्स। अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन एमोपिया। अब एमोपिया क्या है, एमोपिया में एक अलग तरीके से वो होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन होता है, किस तरीके से होता है, पहले इंजेक्शन सेम। ठीक है, ऑब्टेन फूड बाय पोसोपोडिया सराउंड्स एंड इंगफगल सीड। अब ये जो पोसोपोडिया है, ये यहाँ पे देखिए 1 मिनट, आई सिलेक्ट द पेन। अब यहाँ पे देखिए जो पोसोपोडिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे पोसोपोडिया है, मतलब ये फूड है। अब ये क्या करेगा, इसको ऐसे ब्लॉक कर देगा यहाँ से चारों तरफ से। अब यहाँ पे इसको पचा लेगा, होगा इडेशन, सॉरी यहाँ पे डाइजेशन हुआ। अब वो एब्जॉर्वेशन, इसको जो वो सारे फूड मटेरियल से हुई एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर एसिमिलेशन होगा और फिर डाइजेशन होगा। और डाइजेशन में क्या होता है, द फूड डाइजेस्टेड इन द फूड वोकल बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब जो इस प्रोसेस में जो डाइजेस्टिव बैक्टीरिया थे, एंजाइम्स थे, उस फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे। और फिर एब्जॉर्वेशन होगा, उसमें जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होगा। फिर होगा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होगा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन यूटिलाइज्ड फॉर रिलीजिंग एनर्जी। अब एब्जॉर्ब जो फूड था जो हमने खा लिया था, जो पोसोपोडिया ने कवर करके उसको डाइजेशन कर लिया था, अब जो फूड के जो न्यूट्रिशन वगैरह सारे थे उसको ले रहे थे, तो उसके बाद एसिमिलेशन प्रोसेस होगी जिससे सारे न्यूट्रिशन ले लेगा। फिर होगा इजेक्शन, इजेक्शन में क्या होगा, वेस्ट मटेरियल जो होंगे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे सराउंडिंग में। ठीक है, अब लाइक दिस यहाँ पे उसने कवर किया। अब यहाँ पे इजेक्शन में खोल देगा दोबारा, तो जो वेस्ट मटेरियल थे वो सारे निकल जाएंगे। तो ये था एमओपिया में डाइजेशन, इंजेक्शन, एब्जॉर्वेशन, एसिमिलेशन और इजेक्शन, मतलब पूरे न्यूट्रिशन की प्रोसेस। अब एमओपिया का डायग्राम देखिए, ऐसा कुछ होता है। ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होता है, ये फूड वोकल है, ये न्यूरी सेल्स है, पोसोपोडिया है। तो इस तरीके से ये हमारा एमओपिया है। अब यहाँ पे कुछ आंसर है, फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप अगली वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज कमेंट कर देना कि आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, उसके नोट चाहिए या फिर नहीं। और आपके लिए असाइनमेंट है कि द कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो ह्यूमन बीइंग में होती है वो उनके बारे में आप लिखिए, और वो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो आपको बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट डाउन, जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया उस पर हम स्पेशली शॉर्ट वीडियो आपको बनाएंगे और वो पार्ट हम आपको समझाएंगे। तो एज वी आर न्यू, तो हमसे भी गलती होती है, तो प्लीज कमेंट कर देना, हम उस गलती को इम्प्रूव करेंगे। और अगर आपको चैप्टर 1 देखना है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे चैप्टर 1 करके आपको वीडियो मिलेंगी, इसको आप वॉच करिएगा।